बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो बायो की 9th क्लास की न्यू पेयरिंग स्कीम है 2023 की, मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 9th के हवाले से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। आप लोगों का जो पेपर होता है वो मोस्टली बिल्कुल आसान होता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो डेफिनेशंस का होता है। सबसे पहले तो आपकी बुक के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपने उसको अच्छे से तैयार करना है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग एक्सरसाइज के भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे ना अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो टेस्ट योर सेल्फ होते हैं क्या सर हमें ये करने चाहिए। बच्चों याद रखिएगा मोस्टली एक या दो क्वेश्चंस मोस्टली जो है वो आए होते हैं जो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आते। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शंस है कि आप अपने ही बोर्ड्स के जो पास्ट पेपर्स होते हैं आप उनको भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। और इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर मैं भी आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट जो है वो रेडी कर रहा हूं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब हम चलते हैं आप लोगों की जो पेयरिंग स्कीम है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो इसका पेपर का पैटर्न है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग जानते हो बच्चों आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 होते हैं और इसके अंदर जो MCQs का होता है जिसके अंदर 12 MCQs होते हैं। जो दूसरा आप लोगों का पोर्शन है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं और टोटल आप लोगों के हर पार्ट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट जस्ट जो है वो 5 करने होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल बच्चों आप लोगों के होते हैं 3 जिसके अंदर आपने जस्ट 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर लॉन्ग का जो एक पार्ट होता है वो ए होता है और दूसरा जो है वो बी होता है। अब मैं आप लोगों के साथ ये सारे चैप्टर्स शेयर करूंगा कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं और बच्चों किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और किन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। और आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं और जिनको आप स्किप भी कर सकते हो जिससे आपके पेपर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पेपर फिर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चों अगर मैं MCQs की बात करूं इसके अंदर तो चैप्टर नंबर 1 से एक MCQs है, 2 में से एक है, 3 में से एक है, 4 में से एक है, 5 में से 2 है, 6 में से एक है, 7 में से एक है, 8 में से 2 है और जो 9वां चैप्टर है उसमें से भी 2 MCQs हैं। बच्चों अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पहले पोर्शन की बात करूं तो चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट हैं, 3 में से 3 हैं, 4 में से 2 हैं। और अगर मैं दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन की बात करूं तो चैप्टर 2 से 3 है, 5 में से 4 शॉर्ट हैं और 7 में से एक है। आप इसमें कोई भी चैप्टर स्किप कर सकते हो। अगर मैं तीसरे पोर्शन की बात करूं तो चैप्टर 6 से 3 है, 8 से 2 हैं, 9 से 2 हैं और एक क्वेश्चन आप लोग जानते हो कि डेंगी का होता है। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो ए पार्ट है बच्चों वो चैप्टर नंबर 1 का है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 का है। अगर मैं दूसरे लॉन्ग की बात करूं तो ए पार्ट तीसरे चैप्टर में से होगा, बी पार्ट 7वें चैप्टर का होगा। अगर मैं तीसरे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 से ए पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 9 से बी पार्ट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप लोगों का जो पेपर है 2023 का वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा। बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।